गलत। बायोलॉजी वाला बताए, इंटर वाला, हाई स्कूल वाला बताए। बाएं तरफ होता है, ठीक है, ये बाएं तरफ पेट होता है। जो भी कुछ खाएंगे तो हमारे यही आके रुकता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते जब भी लेटना हो तो बाएं तरफ करवट लेट के सोना चाहिए, क्योंकि बाएं तरफ लेटेंगे तो पेट आपका स्थिर जब होगा तो तेजी से पाचन शक्ति मजबूत चलती है, उसकी क्रिया तीव्र हो जाती है, ठीक है। अस्थायी जब होगा ना जल्दी से पाचन होगा, ठीक। ये पेट के भाग से अब देखिए यहाँ जो भी पार्ट्स आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब धीरे धीरे जिसको ना जो जरूरत होता है वो निकाल लेता है, पूरे ये भाग यहाँ पेट से निकाल लेता है। बाकी जो बच जाता है छोटी आंत में ट्रांसफर करेगा, छोटी आंत ट्रांसफर करके बड़ी आंत में उसे भेज देगा, बड़ी आंत में भेजेगा, ठीक है। बड़ी आंत में भेजेगा तो कहाँ जाएगा ये बताइए? बड़ी आंत में भेजता है तो कहाँ जाएगा? मल के द्वार से बाहर निकल जाएगा। यानी जो कुछ भी आप खाए, धरती से उगाई चीज कहाँ जा रहा है? ये मल का द्वार नीचे, यानी इसे मूलाधार चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र, ठीक है। ये कहाँ नीचे होगा आपका? कौन सा तत्व? पृथ्वी। जो कुछ भी खाया फिर वापस से लगा, आपका कुछ नहीं, पृथ्वी कुछ नहीं। फिर यहीं से ऊपर आते हैं थोड़ा सा, जल का क्या अस्तित्व हो सकता है बताइए? कैसे मान लें कि जल यही रहता है? मैं तो कह रहा हूँ फिर यहाँ जल होता है, टुकड़े होता है। जो कुछ पानी आप पीते हैं कहाँ जाकर रुकता है? उधर के भाग में रुकता है, नीरा के साथ मिलकर से बाहर निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? ये कौन सा चक्र हो गया आपका? स्वादिष्टान चक्र, ये जल का, ठीक। तीसरी बात आती है अग्नि का कैसे पहचान करें। आप दिन भर काम करें, ठीक है, या एक दो दिन भोजन ना दिया जाए, कैसे आप चेहरा बना लेते हैं बताइए? अब इसको एक बता दें, कोई बता दे, जोश वाला चेहरा हम कैसे बनाते हैं? सुनील भाई से पूछ लेते हैं, चेहरा कैसे बनाते हैं? ठीक है, यानी पूरा पेट में मरोड़ने लगता है, कहता है कि मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, यानी अग्नि जल रही है, भड़क उठी है, ठीक है। अग्नाशय का भाग जो होता है, जब अग्नि जिसे कहते हैं, वो यही होता है, वो तीव्र हो जाता है, इसलिए हमें भूख लगती है। अग्नि तो हमारे नाभिक को होता है, ठीक। फिर इसके ऊपर आते हैं तो क्या आएगा आपका? वायु। कैसे वायु सिद्ध करेंगे? कि अभी हम जो श्वास लेते हैं कहाँ जाता है? पेट के अंदर जाता है, हाँ, फेफड़े में जाता है, ठीक है। अब बताइए कहाँ जा रहा है? नहीं, आप लोग देखिए, मुझे देखिए एक बार, यहां से यहां तक देखिए, कहाँ गए? अच्छा, कहाँ में गया? पेट में। अब इसे क्या माने आप बताइए? हमने तो श्वास ही लिया ना, क्या माना जाए इसे? बोलिए, चक्कर मत खाइए, आप लोग सही पॉइंट था, बस बोलिए कुछ। अच्छा अब देखिए, अब ये कहाँ गया? ये कहाँ जा रहा था? फेफड़े में जा रहा है, इससे पहले जो जा रहा था वो पेट में जा रहा था, ठीक। श्वास जो है हमारे फेफड़े तक सीमित होती है, लेकिन श्वास हमारे पेट तक कभी सीमित नहीं होती, ठीक। श्वास पूरे डायफ्राम को भर सकता है। आप जो श्वास लेते हैं, नॉर्मल श्वास लेते हैं, सोते, खाते, जागते, बीते, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो श्वास आप लेते हैं तो 300 से लेकर के 400-500 मिलीमीटर में लेते हैं, उससे अधिक श्वास नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप योग करते हैं तो वही श्वास आपकी 3000 से लेकर के 10,000 तक हो जाती है। कितना? 3000 से 10,000, सीधे इसके 10 गुना वृद्धि करता है। 10 गुना वृद्धि करने का मतलब आपकी आयु लंबी हो जाती है। क्या होती है? जल्दी आप डेथ नहीं कर पाते, ठीक है। ये श्वास के लिए, ठीक है। आप लोग श्वास कितनी देर रोकते हैं? कितनी देर रोकते हैं? 10 सेकेंड। चलो टाइम देखता हूं, ठीक है। पीछे बढ़िए। मैं जैसे 3 बोलूंगा, श्वास लेना है, होल्ड कर लेना है, रोक लेना है। 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
खोले हाथ उठा दे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यानी 1 मिनट तक अभी कुछ कम ही लोग हैं, ठीक है। यानी तीसरा लहर कोरोना का आ जाए ना, वैसे वाली चेतावनी के लिए आएगा तो बच्चों को ही आएगा, ठीक है। जब ऐसे ही इम्यूनिटी पावर आपकी कमजोर रहेगी, फेफड़े की गति इतनी कम रहेगी, श्वास की गति कम रहेगी, आप जीवित कहाँ रह पाएंगे बताइए। आपके अंदर बैलेंस ही नहीं बन पाएगा, जो कुछ भी आप करते होंगे ना भूल जाता होगा। योग में ऐसा नहीं है, योग आपका 1 मिनट से लेकर के 2.5 मिनट 3 मिनट तक श्वास रोकने की कैपेसिटी है। मेरी श्वास रोकने की कैपेसिटी 2 मिनट 16 सेकंड। यदि मैं 2-4 बार लंबा या अनुलोम का अभ्यास कर लूं 2 मिनट 15 सेकंड, 2 मिनट 11 सेकंड, 2 मिनट 16 सेकंड तक रोक लूं, अधिक नहीं होता है। प्रयास करें, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। अंदर से मजबूत बनिए, शरीर पतला दिखे लेकिन अंदर से मजबूत बनिए। दूसरी चीज, कोई बात करे इस तरह से अपनी बॉडी को बना लीजिए, तो बात करे तो बात करते रह जाए, कहीं चोट आपको ना लगे, इतना बैलेंस रखना, ठीक है। तो हम आते हैं, चौथा हमारा क्या है, श्वास। फिर अगला जो आता है मन। आपका आकाश करता है ना, मन का आपका स्थिर होता है। कितने लोग हैं जो मन को स्थिर कर सकते हैं? कोई भी नहीं, आपने कोई नहीं मन को स्थिर कर सकता है। चलिए, बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या है, पूरा संसार परिवर्तनशील है, हम भी परिवर्तनशील है, आप भी परिवर्तनशील है। जो कुछ आया है उसे बदलना है। आज चेहरा ऐसा है, 2 साल बाद देखेंगे चेहरा थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। ये 5 तत्वों की पहचान हमने किया, ठीक है। आकाश है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, जहां भी जाएंगे उतना ही दूर दिखाई देगा। यानी सीमा उसे क्या है, परिसीमा से बाहर है, अनंत है चारों दिशाओं में, इसीलिए जीरो को खोज किया गया था। अब मन की भी सीमा कोई नहीं है, कहां तक सोच सकता है। मैं कहूँ मुंबई का एयरपोर्ट देखा है आपने? नहीं। हवाई जहाज देखा है? चला गया ध्यान वहां पे, ये मन की सीमा देखिए कहां तक जा रहा है, आसमान में तुरंत चला गया, वहां से उड़ना है, ठीक है। कौवा कहाँ उड़ता है? ये 5 चीज हमने जाना, आज पहचान भी कर लिए कि शरीर में कहाँ विराजमान करता है। शायद हमारे सभी कभी लोग जानते होंगे चीज, ठीक है। अब आते हैं योग के अंतिम चरण पे, श्वास और श्वास। जो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, एक बहुत बड़ा विज्ञान, श्वास लेने और छोड़ने की कला एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसे योग में सम्मिलित किया गया है। योग जोड़ने का काम करता है, कौन सी श्वास, कौन सी नासिका हमारी चलेगी, किस रोग को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी नासिका हमारी चलेगी ताकि कोई भी कठिन से कठिन सवाल हल कर ले, ठीक है। दाया चले, कठिन से कठिन सवाल कभी हल ही नहीं हो पाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, दाया जब चलेगा, आपका दाया श्वास चलेगा, दाया नासिका चलेगा, तभी आप कठिन से कठिन फार्मूला भी याद कर पाएंगे, कोई उत्तर भी आप याद कर पाएंगे। लेकिन बाएं में नहीं संभव, नॉर्मल 1-2 लाइन की जो पंक्ति होती है वो संभव है, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या है? कुछ भी नहीं, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, ये दिखाई दे रहा है, ये तो मिल रहा है, जैसे वो भी चेहरा, ये भी चेहरा है ना, वो भी किसी आदमी का होगा, लेकिन उसमें क्या किया है, एक देखिए, एक तरफ कौन से है, शंकर जी, और एक तरफ पार्वती, यानी एक तरफ पुरुष, एक तरफ महिला। फिर यही से नीचे आते देखिए, एक आंख में सूर्य, दूसरे आंख में कौन सा है, ठीक। फिर यहां देखिए 5 तत्वों की पहचान करिएगा, 5 तत्व का नाम रखा, ठीक, उसी को ले चलना। ये कौन सा, और ये वायु के लिए चल रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है इसमें, देखिए, और कुछ दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो हम लोग तिलक लगाते हैं, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आंख का, ये दिखाई दे रहा है क्या? कौन सा नागिन, कुबरा है? आप लोग भी कुबरा ही हो, कुबरे से कम नहीं हो।
ये बीच का भाग है, देखिए यही वाला जो भाग है आपका स्पाइनल का भाग है, ये साइड से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक बीच का भाग जा रहा है, यही आपका ये है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे ये क्यों सूर्य है, ये क्यों चांद है। अब मैं सीधे आता हूं, शरीर को दो पार्ट से कर रहा हूं। ठीक, एक तरफ हमारा सूर्य, एक तरफ हमारा चांद। ठीक, एक तरफ पुरुष, एक तरफ महिला। आया समझ में? बिना ऐसे देखिए, सूर्य क्या होता है, क्या होता है, गर्म होता है। हाथ ऐसे उठाइए, कौन सी नाचिका भी चल रही है, पाया चल रहा है, क्या चल रहा है? हेलो, बताइए। बोलो। कौन सा नाचिका तुरंत? हम तो घर पे नहीं है, अच्छा, मैं इनका बाया चल रहा है, फिर भी हमारे उधर सूरज भी हम लोग आए हैं दूसरे बाया जगह। वाला हाथ उठाए भैया। अच्छा, दाहिना वाला क्या हाथ बात उठा है, ले। बोलो कहाँ पे हो अभी? किसी को मारो बोला तो खींचो। नहीं, हम तो तो कभी अभी हम इधर सलेमगढ़ से और आगे थोड़ा ठीक है, यानी जिस समय आपके अंदर ये स्कूल में वो चल रहा है ना, वो आए ठीक है, हैं सूरज में। अहंकार हो, ज्यादा घमंड हो, ज्यादा उष्मा हो, ठीक है, और शरीर से बोलो गर्मी वहाँ निकल से रही हो, वहाँ से उस देखो समय कोई कौन गाड़ी सा वाड़ी रास्ता कुछ चलेगा आपका? कौन सा? देखिए सूर्य। गिरिबा का बस इसे सूर्य नाम गाड़ी रहेगा कहा जाता है। गोपाल सूर्य भीति प्राणायाम हम लोग कराते हैं, जिनको सर्दी हो गया उनके गोपाल जी। 5 मिनट में सर्दी होगा। हाँ, फिर क्या हुआ? ठीक है, अब जिनको ठंड लग गया हो, पैरालिसिस हो गए हो, अच्छा, बिस्तर से उठते ही नहीं हो 8-10 साल से, केवल कोई वहाँ घर के गार्जियन कोई बैठ जाए और सिर्फ बाया से श्वास लेने को कहे, दाया से गोपाल है छोड़वा, और वो पानी बैठ के स्वयं वो कराए वो करे। कहाँ घर पे? ठीक है, वो मरीज ठीक हो सकता है सिर्फ अंदर क्या उष्मा आने से। तो वही चीज है ना, ठंडा और गर्म। नहीं, तो अभी तो आने में रात हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रात हो जाएगा, 2 बज रहा, 3-4-5-4 घंटे से नहीं लगेगा। नहीं दिखता है। हाँ, तो पीने चल दे लोग आराम से, टाइम लिए थे, ठीक है, एक चंद्रमा के अंदर जो गुण है उनका टाइम लिए शीतलता चल देंगे गिरिबा बस घंटा से। है कि नहीं, शीतलता है ना, ममता है कि नहीं उसमें? हाँ, तो कल ट्रेन में पकड़ तभी लेंगे, तो आपको सबसे होता है बढ़िया। ना। अब बताइए, पुरुष के अंदर ज्यादा क्रोध होता है कि महिलाओं के अंदर? तीव्र से कुमान लगे आयु जैती तो महिलाओं के अंदर क्रोध ज्यादा होता है, आयु ईश्वर है। वही है। और महिलाओं ना के उनका अंदर भी ये क्रोध कोई होता नहीं है पाई। ना, तो जो आप लोग हो ना, जितना प्यार मम्मी नहीं करती, पापा से ज्यादा प्यार मम्मी ही करती है। बीएनए ट्रेनों से मम्मी के ट्रेन खड़ी हम अंदर चलिए, ममता, स्नेह, करुणा होता है। ठीक हो गया घर ठीक है, में। यदि आप बाहर जा रहे हैं, कुछ हो गया ना, तुरंत पता नहीं माँ लीला अपरंपार है, तुरंत चल जाएगी, इतना क्लोजली है, क्योंकि आप उसके पेट से निकले हो, उनसे निकले हो। उनके अंदर ये चंद्र हावी होता है और ये सूर्य पुरुष में ज्यादा उपेक्षा होती है। ठीक है, ये छोटा सा परिचय मैंने सौरवोदय विज्ञान, सौरवोदय साइंस का दिया, ओम फिटनेस योगा गोरखपुर के माध्यम से। अब आते हैं, वो तो सर के बारे में जान लिया, चेहरे के बारे में जान लिया, ठीक है, फिर यहाँ आते हैं। ये दिखाई दे रहा है, किसका हाथ है, किसका है? मेरा है, बोलिए। ऐसे हाथ से तो करिए। अब मैं कहूं आपका हाथ है तो आंख कहां होगा, आंख कहां है बताइए, भौतिकी सूक्ष्म रूप में बताइए कहां है। ये देखिए, इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं, एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहा जाता है, जो हमारे आदि सनातन से चला है। पहले लोग दवाई कहाँ खाते थे, ठीक है, पहले लोग सुबह शाम वैदिक हवन करते थे, यज्ञ करते थे, नहीं होता था ताली वादन करते थे, पूजा पाठ करते थे, ताली बजाते थे। अब यहाँ कोई ताली बजाता है? और कथा में चले जाएंगे, यहाँ एक महिला बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई, आपस में कनाफसी कर रहे हैं, कथा चल रहा है उधर, और लास्ट में बस यही करेंगे, 150 निकालेंगे, धड़ल्ले से दे देंगे, और मन चले भैया क्या करेंगे, धीरे से नाम बोल देंगे, माता जी की तरफ से 100 रुपये, बस खुश हो गए, हमने कथा सुनी। ठीक है, अभी बस इसके बारे में जानेंगे, कैसे हमारे हाथ में पूरे शरीर का पॉइंट से, पूरे शरीर का अंग का भाग इसमें, लीवर, किडनी, आंख, गॉलब्लैडर, ये सब इसमें है, आंख, कान, नाक, सब कुछ इसमें पता है आप लोग? नहीं पता था ना? ठीक है, कैसे हम एक्यूप्रेशर का होता है कि जो रोग आपको है उस पॉइंट पे आप ऐसे देखिए, यहाँ रखे, ये जिम्मी
ये करेला है और ये मिर्चा। पुतला है तो मिर्चा मोटा होता है, इसे जिम्मी कहा जाता है, जिम्मी भी कहा जाता है। ठीक है, जहां होता है वहां हम क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट को ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, कभी भी आपको सर्दी हो जाती हो, ठीक है, जुकाम हो जाता हो, खांसी हो जाती हो, दमा अस्थमा हो जाता हो, श्वास की दिक्कत हो रही हो, अभी कोरोना में मैंने कई लोगों को ठीक है, उससे पहले थोड़ा ध्यान जाते हैं। सुन भाई, मैं आप भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और ये कौन है? एक शरीर है ना। अब देखिए, बताइए ये कौन है? देखिए आप सबको ये बता रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, मैं चाहूंगा सबसे भी ऐसे बताइए। देखिए कौन है भैया? दो पाँव में दिखाई दे रहा, दो पाँव मेरे पास है, तो हाथ देखिए, है कभी भी आपको स्वभाव, ठीक है, ये क्या भौतिक है? और ये श्वास की दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे उनका घुटना देखना हो, घुटना कहाँ होगा? आप लोग बताइए घुटना कहाँ होगा? इसमें बताइए, इसमें बताइए, सबको देख रहे हैं घुटना हमारे यहाँ, ऐसे बताइए कहाँ? बहुत तेज है। क्या होता है? इधर की उड़ रहा है ना, इसे पूरा समझ रहा है ना, लेकिन ये समझ रहा है क्या? हाँ, अब ये समझ गया। हाँ, आइए हो जा रहा है ना, लेकिन ये भी हो जाएगा। अब उसके लिए अभ्यास को करते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन, ये सीधा आपका है और ये आपका उल्टा है, ठीक। अब आते हैं इस पे, मैंने क्या पूछा अभी आपसे? घुटना कहाँ है? लगाइए तुक्का, जहाँ पैर वहां घुटना भी होगा। और क्या है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर घुटना का भाग, उसके ऊपर जाएंगे कमर का भाग, ठीक है, श्योर हो गया ना। इसी तरह इन दो उंगलियों में, तर्जनी में और कनिष्ठा में भी कोहनी कलाई का भाग, ठीक है, ऐसा समझ में। और ऊपर आते हैं, पेट के भाग को देखना, ये वाला भाग है पेट का भाग है। कौन सा भाग है? पेट का भाग है। अब हम कहते हैं जिनको गैस की समस्या हो, ठीक है, जिनका बाथरूम ही ना उतरता, दवाई खा के कभी नहीं उतरता, अब उसके लिए क्या करें बताइए? इसलिए हमारे जब भी कथा होता है, उसमें पंडित जी जो कथा वाचक आते हैं, कहते हैं आप ताली बजाओ, ठीक है, ताली बजाओगे तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। ताली बजाने से खुद बढ़ता है, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है, ठीक है। एक बार ताली बजाने जरूरी टोला और सलंदर साथ के बच्चे लाइन लगाइए। जरूरी टोला बच्चे लाइन लगाइए। तो हमने ये समझ गया शरीर हमारा, ठीक है, पेट को समझ गया। अब सीधे आते हैं सर को जानने के लिए, कैसे हमारा सर काम करता है। ये ऊपरी बात क्या है, कैसे हो सकता है सर बताइए? ये कौन सा पतला? आराम से सब दर्द करता तो क्या होता है? सब छूटता तो क्या होता है? चलन होता है कि नहीं होता है? ठंडा लगता है क्या? सब दर्द होता है। बुखार लगता है तो चलन होता है कि नहीं होता है? इधर चलन होता है नहीं, कौन सा तो हावी होता है? अग्नि तो हावी होता है। उस अग्नि को शांत करने के लिए हम इस पे पॉइंट दबाते हैं, चिमनी से ऐसे, ये उस भाग को ऐसे दबाते हैं 300 बार, ठीक है, 5 मिनट में, 3 मिनट में आप सर दर्द के लिए पॉइंट्स हुए, ये पॉइंट्स हुए, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये भाग देख रहे हैं सर्दी के लिए, कनिष्ठा उंगली, आप लोग हाथ देख ले लीजिए ऐसे, और दूसरे हाथ को टच कर दीजिए ऐसे। सर्दी के लिए कौन सा? ऊपरी भाग, ये और कनिष्ठा ऊपरी भाग, सब लोग याद कर लेंगे, आप लोगों को बहुत काम आएगा। सर्दी के लिए, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, ठीक है। साइनस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साइनस, अरे आप लोग पता नहीं वो साइनस क्या होता, माइग्रेन क्या होता है, ठीक। यहाँ सर दर्द के देखिए, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड बना हुआ है, पिनियल ग्लैंड हमारा बना हुआ, पूरा मस्ती का ब्रेन दिखाई दे रहा है आपका यहाँ से,
ठीक है। ये सर दर्द के लिए माइग्रेन की साइड से था। फिर यहाँ देखिए गर्दन आपका है, फिर यहाँ देखिए आंख दिखाई दे रहा है ना, आंख, कान, लीवर, किडनी, यानी आंख, छोटी आंख और ये बड़ी आंख, ठीक है। जहाँ जो रोग है उस पॉइंट को आप किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में करके पॉइंट दबाव कर सकते हैं। सर एक पॉइंट बता दीजिए, बच्चों को ब्रेन कैसे तेज होगा तो वो पॉइंट बता दीजिए। बिल्कुल, उसके लिए पहले क्या करना है, ये देखिए मैग्नेट जो लेके आया हूँ, ठीक है। इससे क्या मैग्नेट रिंग हो रहा ऑन होता है, ठीक है। ऐसे बस ऐसे करना है, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ 2 मिनट में दौड़ने लगे। जिसके पास रिंग नहीं होगा वो क्या करेगा? जिसके पास नहीं है ताली बात है, ताली ले लीजिए आप लोग, या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कि जब भी आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, 5 मिनट बैठिए, या तो ओम का चैटिंग करिए, मुस्लिम कास्ट के भाई बहन है तो आमीन का चैटिंग करिए, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही शब्द है, दोनों शब्द व्यापक है। नहीं होता है तो सिर्फ लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, वो श्वास आपके नाभि तक आनी चाहिए। यहाँ तक आएगा तो मन नहीं लगेगा, यहाँ तक आएगा पूरा मन लगेगा। ये कुछ पॉइंट्स रहे आपको देखने के लिए, ठीक है। ये अभ्यास श्वास के लिए है और ये किस पे है, रोग को ठीक करने के लिए। इससे भी रोग ठीक होता है, इससे भी रोग ठीक होता है। अब आते हैं अंतिम चरण में, प्राणायाम। कितने लोगों को पता है प्राणायाम? प्राण धन आयाम, यानी प्राण जो होता है, पता है प्राण कहाँ होता है? ये भी नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, ठीक है। तो प्राण जो होता है, आयाम क्या होता है? संतुलन बनाना, यानी जो आप श्वास ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, श्वास कर रहा है, इनहेल एक्सेल कर रहा है, उस पर क्या कंट्रोल करना होता है, ठीक है। प्राणायाम यही कहता है, जितने भी अभ्यास है प्राणायाम में, श्वास को समझना। पहले श्वास को समझिए, श्वास क्या कहता है। मैं बताने लगूँ तो पूरा घर की याद मिट्टी में ले लूंगा, श्वासों के बारे में बता दूंगा। यहाँ चलता है कौन तत्व हावी होता है, यहाँ चलता है कौन तत्व हावी होता है, यहाँ चलता है कौन तत्व हावी होता है, किस तत्व हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। कोई भी काम होता है, अच्छा जब काम होता है, आप लोग बस ट्राई करिएगा, प्रयोग करिएगा। जब वो काम सफल हो जाएगा, एग्जाम में जिस दिन रिजल्ट देखते हैं पास हो गए, उस समय देखिएगा यहाँ तक अपनी श्वास चली है, जो यहाँ से श्वास आ रही है ना, यहाँ तक आई, यहाँ तक नहीं आई, यहाँ तक आई तो टेंशन से मारे दूसरे जिनके बारे यही तक, ठीक है। एक छोटा सा मैंने योग के बारे में बताया था। अभी एक अभ्यास करेंगे कृष्ण का, स्वयं आदि गुरु गोरखनाथ बहुत सुंदर अभ्यास करने जा रहे हैं। लास्ट ग्रुप में बहुत सुंदर अभ्यास से, कैसे हमारी संस्कृति में, हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे मतलब योगी ग्रंथ हैं जो आपके बीच बहुत अच्छा कराने जा रहे हैं, आप देखेंगे। और एक चीज जो काम कर रहे हैं देश में, तो आप लोग भी बड़े होकर याद रखेंगे इस चीज को। चलिए और देखते जाएंगे। एक अभ्यास देखेंगे, सर्दी जुकाम खांसी दमा अथवा एलर्जी, ठीक है, साइनस, माइग्रेन, यानी यहाँ से जो रोग होता है सबका एक अभ्यास। वो अभ्यास क्या है? खष्टकम का एक पहला अभ्यास, जल लेती, जल लेती, तेल लेती, लपट लेती, चल रहा है। और ये आपका लाइव चल रहा है, क्या होता है कि देखिए पानी डालने के लिए स्थान है ये, और ये पानी बाहर निकालने का स्थान है, ठीक है। दिखने में झुकता क्या करने का वस्तु को झुकता, तालियां बजाते रहेंगे, एक नाम बाहर निकालेंगे। एलर्जी का इलाज करने वाला कोई अभ्यास है, मतलब जल लेती अभ्यास है, पूरा आराम आराम से ताली बजाते रहेंगे। वाह
क्या बात है, ताली बजाते रहे भाई इस तरह से। ऐसे हमारे सर भी हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए और देने के लिए। हाँ भैया ये देखा आपने योगाचार्य धर्मेंद्र जी का कमाल। ये हमारे शहर का कमाल है जो इतना अच्छा प्रोग्राम आपके बीच देखने को मिला। एक बार जोरदार तालियां। ये क्या है? अभी मैं जस्ट आया और गेट पे देख रहा हूँ, बताइए क्या है? छोटी छोटी बातें मगर मोटी बात। बताइए, यहाँ 8,000 10,000 लोग खर्च कर देते हैं उस रोग को ठीक करने के लिए। ये जो है महाराज कहीं मिल जाते हैं सबके दिमाग के सामने। ठीक है, क्या बताइए? नागदोन। क्या है? नागदोन। कहते हैं कि जहर ये से नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जिनको भी बवासीर की समस्या हो, क्या है? पाइल से समस्या हो, ठीक है, खूनी हो चाहे बादी हो, जो भी हो, ठीक, खूनी बवासीर के लिए देखिए इतना बड़ा पत्ता है ना, ठीक, 3 पत्ता लीजिए, बस 3 पत्ता शादी के नहीं, ठीक, खूनी नहीं है तो 2 पत्ता, ठीक है, हल्का है तो 1 पत्ता काफी है। ये 3 पत्ते खाते ही 5 मिनट में खून आना बंद हो जाता है, एनएस विभाग से खून आना वो बंद हो जाता है। ये काम करता है। दूसरी चीज ये इसकी खूबी ये है, इस पत्ते को भी लगा देंगे घर के सामने, ये पकड़ देता है। तीसरी खूबी ये है, घर के दरवाजे के पास लगाएंगे तो सांप का प्रवेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सांप का प्रवेश नहीं होता है। सबने भी बहुत अच्छा मौका दिया कि आप सभी बीच में इतना है, ठीक है, इतना सोच कर लेते जाइए और अपने घर के सामने लगा लीजिए, घर के आगे और पीछे भी। सर खाली आज खाली और एक और से इसे पहचानिए कौन सा घास है? भैया ना देखिए ये भी आपके यही बस इसके पीछे ही मिला था, अभी के पीछे ही एक बच्चा का भैया क्या चुरा है? अब बताइए, ये भी चुराना हम चुरा सकते हैं क्योंकि लोगों को भलाई के लिए कर सकता हूँ तो वो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बताइए, चलिए मैं बताता हूँ। खूनी आना क्या है? क्या है? भूलेगा नहीं ना? इस रोग में काम आता है, बताइए। जिनका भी पेट खराब होता हो, लीवर डैमेज हो गया हो, लीवर के लिए रामबाण काम करता है। जितने भी बाबा रामदेव के प्रोडक्ट आते हैं लीवर के लिए, लीवामृत नाम उसका है, ठीक है, इसी का बना हुआ होता है। बस उसमें कुछ केमिकल डाल दिया था, 2 दिन तक टीका है, ठीक है। एलोपैथ में जितनी भी दवाई आती है लीवर के लिए, सब में ये मिलाया जाता है, बिना इसके मिलाया कहीं दूसरा चीज नहीं दिया जाता है। तो क्या हमें यूज करना है इसे? कितना यूज करना है? ऐसे उठाइए और इतना या तो चबा के खा जाइए या चटनी पीस के सुबह सुबह पी जाइए। 3 से 5 दिन में लीवर जो डैमेज है ना, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है,
ठीक है, रुकता नहीं है, उसके लिए आप 3 से 5 दिन बस कर दीजिए। मेरे कहने पे एक बार करके देखिए, खास ये जैसे आप साग खाते हैं, बथुआ खाते हैं, सरसों खाते हैं, वैसे ये भी खा लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब पहचानना तो सबसे पहले इसको उठा लेगा, दूसरा घास उठा गया, ठीक है। एक आ रहा है तो हम लोग भेंगड़ैया मिल गया, देखिए ये बताइए क्या है। ऐसे बिहार में भेंगड़ैया, देहाती भाषा में भेंगड़ैया कहा जाता है, इसका नाम है भृंगराज। अब अपने नाम सुना ना, भृंगराज तेल का नाम सुना, बड़ी महंगा आता है तेल, कीमती है, ठीक है। इसे लगाने से क्या होता है, जो हाँ बाल नहीं हुए होते हैं वहाँ बाल उगता है। हम क्या हो सकता है कितना महंगा खरीदने जाए, सीधे इसका प्रयोग करें। जब भी हमें छुट्टी मिलती है, दिन में 2 घंटा क्या करें, इसको पीस करके इस पे लगा लें, आराम से छाप ले मेहंदी जैसा, फिर 2 घंटे में धो लें, बाल टूटेगा भी नहीं, झड़ेगा भी नहीं, और जहाँ नहीं निकला हुआ है वो बाल खना भी करेगा, निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मिलेगा नहीं मिल रहा। आपके ऑफिस के पीछे ही तुम खड़े हैं, दिखाई दे रहा है ना, किस रोग में काम आ सकता है। जिनको भी गाल ब्लैडर की समस्या होती है, गाल ब्लैडर, अब आप सबसे पूछिएगा बायोलॉजी वाले, साइंस वाले सबसे पूछिएगा गाल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, पित्त की थैली, ठीक है। तो वो हर रोज 2 खा लीजिए, 2 फूल सुबह को, ये जो प्रसाद भगवान जी को चढ़ाते हैं ना, वो प्रसाद खुद को चढ़ा लीजिए, ठीक है। क्यों जाएंगे चढ़ाएंगे फिर सुबह 3 दिन में नहीं जाते, उससे अच्छा इधर चढ़ा लीजिए ताकि ये सही हो जाएगा प्रसाद, ठीक। दूसरी चीज, वो खाने से भी बाल जल्दी पकता नहीं है, काला काला, बहुत काला, गहरा काला, जितना रंग गहरा है उसका उसी तरह काला ये भी होगा। तीसरी चीज, जिनको भी महिलाओं में खासकर स्त्रियों में पीरियड्स की दिक्कत होती है, मासिक धर्म में दिक्कत होती है, इनमें हाथ की समस्या होती है, मोटा पतला होता है, उसमें रामबाण काम करने वाला कोई औषधि है आपका, वो कौन सा औषधि है, अड़हुल का फूल है, दूसरा आपका यहाँ शीशम का पत्ता होगा, वो है, ये 2 प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ले सकते हैं, दोनों है, ओम फिटनेस नाम से, ओम म्यूजिकल योगा चैनल्स का नाम है, यूट्यूब चैनल्स का नाम है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स करके उसमें वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर कौन सा बता दे रहे हैं, अभी पर्ची देख लेंगे। हो गया तो क्या करें, बैठो आराम से, हम क्या करें, यहाँ पर क्लास टीचर थोड़ी है, यहाँ पर टीचर है, ठीक है ना, चुपचाप बैठो। बुद्ध का शिक्षा जो है कल्याणकारी नहीं होता है, इसलिए हम नए कुछ दे सकते हैं, तो जोरदार एक बार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। देने के लिए अपने पास कुछ ना हो तो किसी को क्या करना चाहिए, सम्मान इतना दे दिए कि उसे ही घर घर होकर चला जाए, अभी आदरणीय योगाचार्य ने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई है, यह जीवन पर्यंत काम आने वाला। किताबों में हम पढ़ लेंगे उतना अच्छा हमको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल के रूप में आपने जो देखा है, जो किया है, इस नाते प्रत्यक्ष रूप से बैठकर जो आपने श्रवण किया है, देखा है और सुना है, उसका अपने जीवन में उपयोग हो, इस निमित्त अभी रामपुर में एक शिविर लग रहा है, चल रहा है, कोडरा रामपुर कोडरा 4:30 से 5:30, टंकिया के पास जिनको भी जमसड़िया सीधा रास्ता शुल्क है, वहीं के शुल्क नहीं दिया जाएगा। वहीं क्या मैरवा, कौन सा मैरवा, पानी मैरवा, उसी के घर के पास से जो जमसड़िया चौराहा है, वहां से कुछ दूरी पे और आगे बढ़ेंगे, वहां से संचालित हो रहा है। वहाँ निश्चित ही आपके पास समय हो तो अपने गार्जियन के साथ वहाँ पहुँचिए और उच्च शिविर का लाभ लीजिए, फिर जीवन में आने वाला नहीं है।
वो भी निःशुल्क है। तारीख नहीं मिला सकती। यही आप शहरों में जाइए, अभी डॉक्टर जाएंगे उसके पास जाएंगे तो अनेकों प्रकार का बताएगा, ये उसका पहले पैसे ले, पहले ही पैसा जमा करा लेगा। होगा आपका जो भी ठीक होगा कि नहीं उससे जरूरत नहीं है। आप जाइए, बैठेंगे वहाँ, सबका चार्ज अलग है, 300, 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये। चूंकि हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। अभी जो हमारे साथ जो 25 दिवसीय वर्ग जिन्होंने किया था, वो केंद्रीय विद्यालय जो परोड़ा में खुला है, वहाँ योग कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं है? अंग्रेजी ले ले। 40,000 रुपये महीना ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में बताया कि सरकार ने चला रही है कि कोई भी बच्चे बेरोजगार न रहे। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाइए, तो इससे आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके गांव का कल्याण होगा, आपका राज्य का कल्याण होगा और आपका देश का भी कल्याण होगा। और कल्पना सरकार होगा। सर हम परिवर्तन पट्टी है। कल और परसों चलिए ना, संचालित होगा। ना आज नहीं, साढ़े 5 तो जानते क्या हुआ था? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलिए। ठीक है। अच्छा जो इसलिए ना सादा आपका छुट्टी है, उसका लाभ ले सकते हैं आप लोग। इसके लिए मैं आपको प्रेशर नहीं दे सकता, वो आपकी मर्जी। उनका स्वागत नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है सर, करते हैं। अच्छी चीज़ नहीं। हमें आग्रह करूंगा कि पाक्षिक मतलब 15 दिन मकवारा नहीं करते हैं। हम अपनी संस्कृति को बोलते जाते हैं, वो पता नहीं कौन संस्कृति है उन लोग है, विदेशों से अपना रहे, वो तो जानते हैं आप। लेकिन हम पाक्षिक आ जाए, मासिक आ जाए, तो मिलेगा उधर चैत वैसा होता है ना, वैसे पाक्षिक में 15 दिन पे एक बार मैं आग्रह करूंगा कि दोनों में से कोई एक आए और दोपहर तक आप समय दें इन बच्चों की भविष्य के लिए, तो विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। धन्यवाद। साइन करना चाहिए, वहीं साइन नीचे मारिए, नीचे मारिए। ऑटोग्राफ और जवानो और जोश बेटा ये हमारे बीच सर जुड़े हुए हैं, लाइव से देख रहे हैं। सर अपना परिचय दें थोड़ा सा। देशबंधु नाम है सर। हाँ जी जी
सलेमगढ़ में अपना एक विद्यालय चलता है, आइडियल कल्चर पब्लिक स्कूल। हाँ जी जी आप पूरा इंट्रोडक्शन से अपना बताएं आप किस और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हूँ। मेरे ऊपर जो देवरिया कुशीनगर जो दोनों जिला है, संघ के दृष्टि में 4 जिले हैं, उसके विभाग के मैं शिक्षण शारीरिक प्रमुख के नाते काम देखता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर, और सर ने हमें पुनः 15 दिनों के बाद आमंत्रित किया है। तो आप सभी जुड़े हुए सभी भाई बहनों का, हमारे बीच रग्बी ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर राजू भैया जुड़े हैं, और भी जो महानुभाव अवधेश सिंह जी जुड़े हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, फुलमती जी जुड़े हैं, जितने जुड़े सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और मुस्तफ़ा भैया भी जुड़े हुए हैं, मेरे अनुज भ्राता बीरन जी, रविजय भाई जी जुड़े हुए हैं, सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। अब ये फिर से हमें रामपुर कोडरा में हम लोग जा रहे हैं शिविर करने के लिए। हम लोग सलेमगढ़ में आए हुए हैं, तो फिर आप लोग वहाँ ज़रूर आएँ, थैंक यू। हाँ नमस्ते, जय हिंद। आप सभी भली बातें मुझे परिचित भी होंगे। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं जो सुबह से बिना कुछ खाए अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है। अभी हमारे साथ देख रहे हैं कि हमारे कौन सा विद्यालय सर? आइडियल कल्चर पब्लिक स्कूल। आइडियल कल्चर पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे हर विद्यालयों में अध्यापक और प्रिंसिपल होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे का अंदर, मैंने अभी एक शांति पाठ इन्हीं के माध्यम से हम सभी ने किया, क्योंकि किसी भी विद्यालय में शांति पाठ और प्रेयर ढंग से कराया ही नहीं जाता है। कराया भी जाता है तो कुछ बच्चे इधर देखते हैं, कुछ बच्चे उधर देखते हैं, लेकिन यहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो यहाँ का माहौल है, वास्तव में बच्चे यहाँ कुछ कर गुजरने के लिए लायक है। ठीक है, एक बार मैं चाहूँगा आप सभी भी ऐसे प्रेरणा लेते रहें, और जहाँ भी आपको इच्छा होती है तो मैं निःशुल्क सेवा अपनी देने के लिए यो क्लास में तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर से यहाँ मुझे सौभाग्य मिल रहा है आने के लिए जी। 15 दिन बाद फिर से यहीं आना है सर के विद्यालय में। आइडियल इस याद हो गया, आइडियल कल्चरल पब्लिक स्कूल में सलेमगढ़ के पास। तो आप सभी जुड़े रहे, आप सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति।